के दो सांसद जख्मी, सारंगी और मुकेश राजपूत अस्पताल में हुए भर्ती। पीएम मोदी ने सारंगी और मुकेश का फोन पर जाना हाल। राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की संयुक्त प्रेस वार्ता। खड़गे ने कहा बीजेपी बिना सबूत राहुल पर आरोप लगा रही, तो राहुल ने कहा बीजेपी सांसदों ने हमें संसद के अंदर जाने से रोका था। संभल में सपा सांसद के घर पड़ा छापा, तो अखिलेश यादव ने खोया आपा, बोले भाजपा नेता चोर है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आईसीसी ने किया बड़ा ऐलान। आईसीसी ने किया हाइब्रिड मॉडल मैच। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर को लेकर दिए बयान पर सियासी हंगामे के बीच गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सांसदों में धक्का मुक्की हो गई। संसद भवन की सीढ़ियों पर गिरकर बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी घायल हो गए। वहीं इस पूरी घटना पर पीएम मोदी ने प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से फोन पर बात की। सारंगी जब मीडिया के सामने आए तब उनके सिर से खून निकल रहा था। सारंगी के अलावा फर्रुखाबाद के भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट आई है। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। चोटिल सांसद सारंगी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर सांसदों को धक्का देने का आरोप लगाया है। हमारा लेडी सांसद को धक्केल करके फिजिकली जो चार्ज किया और लोकसभा के दो और सांसदों को श्री राहुल गांधी ने इतना जोर से धक्का मारा, खून निकला, हॉस्पिटलाइज हो गया। ये जो कांग्रेस पार्टी का बिहेवियर है ये इतना शर्मनाक है, हम विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। हमारे पास संख्या है, हम डरने वाला नहीं है, लेकिन हाथापाई करके हम एक दूसरे को मारा मारी करके संसद को हम इस नीचे स्तर तक हम गिराना नहीं चाहते हैं। आप सब कांग्रेस के सदस्यों से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, श्रीमान राहुल गांधी जी का जो व्यवहार के लिए पूरा कांग्रेस सदस्य इस सदन से माफी मांगे, देश से भी माफी मांगे। ये संसद कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। आज संसद परिसर में गुरुवार सुबह धक्का मुक्की के दौरान ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए। सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल ने एक सांसद को धक्का दिया जो उनके ऊपर गिरा। राहुल से जब धक्का मुक्की पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि भाजपा सांसदों ने उन्हें धमकाया और धक्का मुक्की की। संसद के मेन गेट मकर द्वार का घेराव करके उन्हें संसद में एंट्री करने से रोका गया। होगा जी, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है जी, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे जी, तो वो हुआ है। कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है जी, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की जी, और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे हैं। तो इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। होगा जी, ये संसद में आज हुए धक्का कांड को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। धक्का कांड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसी बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि संसद में बीजेपी ने अडानी के मामले पर चर्चा को रोकने की कोशिश की। बीजेपी शुरू से इस पर रिस्ट्रिक्शन कर रही थी। हम आज संसद जा रहे थे, संसद की सीढ़ियों पर बीजेपी के सांसद डंडे लेकर खड़े थे और हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। हम शांति से संसद जा रहे थे। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, साथ ही वो अंबेडकर के अपमान पर माफी भी मांगे। हमारे होम मिनिस्टर बयान जो दे रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, वो बहुत ही दुखदायक है और बगैर फैक्ट्स देखे बिना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कल बोले हैं। पहले जांच तो करे अगर फैक्ट्स क्या है, उसके बाद आप नेहरू जी को गालियां दो, अंबेडकर को अपमानित करो। ये सब जो कर रहे हैं या जानबूझ के कर रहे हैं,
या आपके पास कोई चीज, कोई सबूत नहीं है, वो बात कर रहे हैं। हमारे मेन इशू शुरुआत हुई पार्लियामेंट से कुछ दिन पहले, अदानी जी का वो यूएस में केस आया और पूरे टाइम बीजेपी ने उस पर डिस्कशन रोकने की कोशिश की और बीजेपी की बेसिक स्ट्रैटेजी थी कि ये अदानी का जो मामला है इसकी कोई चर्चा ना हो, इसका कोई डिस्कशन ना हो, ये दब जाए। और शुरुआत में इन्होंने ये फुल टाइम इनका काम था, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद अमित शाह जी का बयान आता है और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। मेन संसद परिसर में धक्का मुक्की और उसके बाद राहुल गांधी पर लगे आरोप से मचा बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अब नागालैंड से बीजेपी की महिला सांसद एस फांगनॉन कोन्याक ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसके लिए राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ को पत्र भी लिखा है। फांगनॉन पी कोन्याक ने कहा कि मेरी गरिमा और आत्मसम्मान को गहरा आघात पहुंचा है। आज जो कुछ हुआ वो बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क के यहाँ बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सांसद रहमान पर बिजली चोरी का आरोप है। उनके खिलाफ एंटी पावर थेफ्ट की धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अब सांसद के घर की बिजली भी काट दी गई है। सांसद के घर में 0 मीटर रीडिंग के बाद प्रशासन एक्शन में है। वहीं इस घटना पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला करते हुए कहा, बीजेपी के लोगों की भी जांच की जाए, बीजेपी के नेता बिजली चोर हैं। पाकिस्तान की मेजबानी में अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऐलान कर दिया है कि अब ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा। इसमें भारत अपने मैच किसी दूसरे देश में खेलेगा। आईसीसी ने इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल की शुरुआत में फरवरी और मार्च के बीच खेली जाएगी। भारतीय टीम अपने सभी मुकाबले पाकिस्तान में नहीं खेलेगा। यदि भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है तो टूर्नामेंट का ये खिताबी मुकाबला भी पाकिस्तान में नहीं होगा। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।